राधे राधे एवरीवन। तो प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। तो प्यारे भक्तों, आप सावधानी पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने से आपको पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। आप अब अन्य मासों के विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अंत ये बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता है। अंत में दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए तथा साफ करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़ना चाहिए। और वह मंत्र, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाविज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिसे उत्तम गंध आती है और जिसकी टहनी कोमल होती है। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अग्रह, आचमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए तथा उनकी स्तुति करना चाहिए। भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए उनको माला, चंदन, तंबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी प्रत्य से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदर और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं का पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन की समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा या प्रार्थना भी मांग लेनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया, ना मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करो। ऐसी प्रार्थना करके पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। तो राधे राधे प्यारे भक्तों, यही थी हमारी आज की कथा, अध्यात्म कार्तिक मास की अध्यात्म 5। तो प्यारे भक्तों, आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए सावधानी पूर्वक होकर कि हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए कार्तिक मास के महीने में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। और हमें कलयुग में तो सबसे आसान है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि कलयुग में सिर्फ हरि नाम का आप कीर्तन करने से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जबकि द्वापर और सतयुग में तो मुश्किल था भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि हवन, विधिवत पूजा पाठ करना था। अभी तो इतना आसान हो गया कलयुग कि आप भगवान का हमेशा नाम जप करिए, और नाम जप करने से आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, श्री हरि की, श्री विष्णु जी की। तो आप राधा राधा नाम नहीं तो श्री नारायण नारायण का जाप करिए कार्तिक मास में, आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा तथा भगवान की भी प्राप्ति होगी। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे प्यारे भक्तों। अगली कथा के साथ हम अगले दिन मिलेंगे।